हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्श्वक्रम और श्रेणीक्रम संयोजन, जो जेक बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है ये सवाल। तो आइए देखते हैं पहले श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन के लिए पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, श्रेणीक्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोधक होंगे उसको डायरेक्टली संयोजन किया जाता है। देखिए, इसका पहले सिरे को इसका दूसरा सिरा से, फिर इसके पहले सिरे को इसका दूसरा सिरा से जोड़ा जाता है। तो इसी के अनुसार डेफिनेशन को लिखना है। डिफिनेशन देखते हैं। जब दो या तीन प्रतिरोधक को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं। यह हो गया डिफिनेशन। अगर इसको प्रूव करने के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए आता है कि श्रेणीक्रम संयोजन में तीन प्रतिरोधक को जोड़ा गया है तो उसका लिए कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला के लिए देखिए, एक डायग्राम बनाएंगे पहले हम लोग। ये श्रेणीक्रम संयोजन का ये डायग्राम है। तीनों प्रतिरोधक को डायरेक्टली जोड़ा गया है और तीनों के साथ एक एक वोल्टमीटर को जोड़ा गया है पार्श्वक्रम में। अब देखिए, डायग्राम को ही देख के यहाँ डेफिनेशन लिखना है। चित्र के अनुसार तीनों प्रतिरोधक के साथ एक वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम में जोड़ा। तीनों प्रतिरोधक के साथ एक एक वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए, परिपथ का जो टोटल जो विभवांतर होगा वो तीनों के विभवांतर के इक्वल होगा। मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हम लोग, ओम का नियम में IR होता है। तो V का जगह में IR, ये V1 का जगह में IR1, V2 का जगह में IR2, V3 का जगह में IR3। इधर IR ही रहेगा। इधर तीनों से करंट जो है वो तो कॉमन है, परिपथ में तो बराबर करंट फ्लो हो रहा है। तो I, तीनों का जो I है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और I से I कट जाता है करंट से, इधर बच जाता है R, इधर बच जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसलिए ये निकल जाता है हम लोग का फॉर्मूला। ये श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है कि टोटल जो कुल प्रतिरोध का मान जो होता है वो सभी प्रतिरोधक के मान का जोड़ के बराबर होता है। यही श्रेणीक्रम संयोजन का फॉर्मूला है। आइए अब देखते हैं पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम संयोजन, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम इसका देखिए, जितने भी प्रतिरोधक रहेंगे, यहाँ तो तीन प्रतिरोधक है। तीन प्रतिरोधक को पार्श्वक्रम में इस प्रकार जोड़े हैं और इस सबके साथ एक वोल्टमीटर को पार्श्वक्रम में जोड़ दिए हैं। और यहाँ एक बैटरी जोड़ा गया है, एमीटर है, एक कुंजी है। इधर से करंट जाएगा और करंट यहाँ जाने के बाद तीन फॉर्म में बढ़ जा रहा है, I1, I2, I3। इधर से निकलेगा तो भी करंट, मतलब टोटल करंट का जो मान होगा यही करंट ना बढ़ रहा है। तो मतलब I जो है ये टोटल I का जोड़ के बराबर होता है ना। हाँ, तो इसका डिफिनेशन देखते ही इसको कैसे जोड़ा। इसको देखिए, इसका सारा एक टर्मिनल को बैटरी के धन टर्मिनल से और तीनों का प्रतिरोधक के दूसरे टर्मिनल को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है। इसका डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। डिफिनेशन देखिए, जब तीनों प्रतिरोधकों के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। आपको अगर ये डायग्राम याद रहेगा तो इसी से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि तीनों का पहला सिरा को बैटरी के धन टर्मिनल से और तीनों के दूसरे सिरों को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आता है, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, चित्र के अनुसार तीनों प्रतिरोधकों के साथ एक वोल्टमीटर पार्श्वक्रम में जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए, जो I जो करंट बटा है, जो तीन फॉर्म में I1, I2, I3 जो बचा है, ये तीनों को मिला के मेरा टोटल करंट होगा ना। तो उसी को लिखेंगे यहाँ प्रूफ करने वाला में, फॉर्मूला निकालने वाला में कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का फॉर्मूला होता है ओम का नियम में V बाई R। तो I का जगह में V बाई R लिखेंगे, I1 के जगह में V बाई R1, I2 के जगह में V बाई R2, I3 के जगह में V बाई R3। इधर V बाई R ही रहेगा, इधर सब में वोल्ट सेम है सबका, तो V को कॉमन निकाल लेंगे। अब V कट जाएगा, इधर बचेगा 1 बाई R1 R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल जाएगा पार्श्वक्रम के लिए। पार्श्वक्रम इसलिए पार्श्वक्रम का संयोजन का तो तुल्य प्रतिरोध होता है, इसको व्युत्क्रम करके जोड़ने से निकलता है और ये इसका मान जो निकलता है वो बहुत ही कम निकलता है। तो तुल्य प्रतिरोध का मान यहाँ बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम लोग घर का जो वायरिंग रहता है वो हम लोग पार्श्वक्रम में ही कराते हैं, श्रेणीक्रम में नहीं कराते हैं। ये हम लोग का पार्श्वक्रम श्रेणीक्रम कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का पसंदीदा सवाल है जो कि हर बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय।